नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आशा कर सकता हूं कि आपका मोरल जो वो हाई डिग्री पे होगा। आज हम वारंट, अरेस्ट वारंट के बारे में बात करेंगे और ये लगभग 12 सेक्शन है 72 से 83 बीएनएसएस में। और अगर आप सीआरपीसी बात करेंगे तो 70 टू 81, 70 टू 81 दी गई है। ये 12 सेक्शन आपको लर्न करनी है, एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो ये दो सेक्शन है, वैसे आगे चली है। 70 थी पहले सीआरपीसी में, तो 72 से स्टार्ट है वारंट की, जो अरेस्ट वारंट की। 72 में बोला गया कि फॉर्म क्या रहेगी, इसका प्रारूप क्या रहेगा। ठीक है, वो आपको पता है कि एक ही कॉपी होती है और पीठासीन अधिकारी की स्टैंप और जारी करने वाले न्यायालय के सिग्नेचर होंगे, सील लगी होगी। ठीक है, और जब तक जारी रहता है, जब तक इसको या कैंसिल ना कर दी जाए या इसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है, ये प्रश्न आ सकता है। 73 में ये बेलेबल हो सकता है या नॉन बेलेबल हो सकता है, या आपने श्योरिटी कितनी लेनी है, कितना बॉन्ड भरना, वो डायरेक्ट कर सकता है कोर्ट। 74 में बोला गया कि वारंट किसको जारी होंगे, इशुएंस ऑफ वारंट किसको जारी होंगे। वारंट जो वो मतलब दो या दो से अधिक पुलिस वालों को हो सकते हैं या अन्य लोगों को हो सकते हैं, और अगर पुलिस वाला नहीं है तो अन्य लोगों को कर सकता है कोर्ट, जो वो इशू कर सकता है। और एक अधिकारी कर सकता है, ये एक लोग या सभी इकट्ठे उसको तामील करवा सकते हैं, ये बताया गया इसमें। 75 में बोला कि इशुएंस टू एनीवन, कि वारंट जो वो किसी को भी निर्देशित हो सकते हैं। सपोज करो कि एक फैक्ट्री है, वहां से बंदा जो वो मिल नहीं रहा है और कभी कभी आता है, तो फैक्ट्री के मालिक को ही वो वारंट जारी कर देंगे कि जब भी आएगा तो इसको पकड़ के आप पुलिस के हवाले करेंगे। तो ये सेक्शन 75 में बताया गया है। कि फिर 76 में बोलेंगे कि पुलिस ऑफिसर को अगर वारंट निर्देशित है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी जो अब वो किसी को, दूसरे पुलिस अधिकारी को इंडोर्स कर सकता है कि आप इसकी वारंट की तामील करवाइए, सर्विस करवाइए। ध्यान रखना कि समन वारंट जो हो ना, वो हमेशा मतलब लोक सेवक को, पुलिस अधिकारी को ही जारी होगा। किसका नाम लिखा होता है पुलिस अधिकारी का, कि आप फलाने को पकड़ के लाएंगे। ठीक है, वारंट के लिए। और 77 में बोला गया कि सब्सटेंस ऑफ द वारंट, सार, जब भी बोलेंगे आप उसको बोलेंगे कि आपके खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है इस अपराध में, तो आप उसको सार की सूचना देंगे। और 78 में जब उसको गिरफ्तार की जाता है, तो उसको मैजिस्ट्रेट के पास जो वो इमीडिएटली आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो 79 में इसका एग्जीक्यूशन, वारंट का एग्जीक्यूशन कहाँ हो सकता है, तो थ्रू आउट इंडिया कहीं भी हो सकता है। अगर 80 में बोला गया कि आउटसाइड, सीमाओं के बाहर, तो वहां का जो मैजिस्ट्रेट है या जो कमिश्नर है या पुलिस अधीक्षक है, वहां पे उसको कॉपी भेजी जा सकती है कि आप ट्रिब्यूट करने के लिए। और 81 में बोला गया कि निष्पादन करने के लिए अगर पुलिस अधिकारी को लगाया गया है, तो जनरली क्या होता है कि जैसे दूसरी स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी जाते हैं अपनी सीमाओं के बाहर, तो मतलब जो कायदे से, कानून से ये ड्यूटी बनती है कि वहां कोर्ट से या वहां कमिश्नर है या पुलिस अधीक्षक से या एसएचओ से उसको इंडोर्स करवा लेना चाहिए। अगर इमरजेंसी है, नहीं करवा सकते हैं, तो आप बिना इंडोर्स के भी उसको तामील करवा सकते हैं। फिर 82 में कि वारंट में जो आदमी बताया गया उसकी गिरफ्तारी पर क्या कार्रवाई की जाएगी। और 83 में न्यायालय या पुलिस कमिश्नर या एसपी के पास अगर लाया जाता है उसको, गिरफ्तार व्यक्ति को, तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। तो इन सेक्शंस को लर्न करने के लिए आप ये फार्मूला FBI IPS पियोन बनी, एक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है यूएसए में, FBI IPS। तो पियन बनी मतलब वो कई बार ऐसा कि वो एक मानवता का परिचय देते हैं कि वो पियन की तरह काम करने लग पड़ी, सफाई करने लग पड़ी कुछ पल के लिए, ऐसे अपने ओहदे को अलग करके। तो आपने FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन IPS पियन बनी। एक FBI की IPS है, वो थोड़ी देर के लिए पियन बनी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो 72 में आप याद रखें कि फॉर्म क्या रहेगा, इसका प्रारूप क्या रहेगा। फॉर्म बी से बेल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, श्योरिटी कितनी लेनी है, कितना बॉन्ड, कितनी रकम, वो सारी चीजें आए। आई से इशू किसको होगा, वारंट किसको इशू होगा। जनरली जो वो एक या अधिक पुलिस वालों को होगा, या नहीं है तो अन्य लोगों को भी वारंट जो वो जारी कर सकता है, और तामील एक या सभी कर सकते हैं।
ये बताया इसमें सेक्शन 74 में। फिर आ जाती है आई, इशुएंस ऑफ समन टू एनीबॉडी। इशुएंस ऑफ समन टू एनीबॉडी किसी को भी जारी हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि पुलिस लोक सेवक के अलावा किसी को भी जारी कर सकता है कोर्ट। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि फैक्ट्री का या कोई काम करते हैं, वहां से कोई अपराध करके भागा, वो मिल नहीं रहा है, लेकिन कभी कभार आता है, या किसी गांव में छिपा हुआ व्यक्ति वो आता है, तो किसी व्यक्ति को न्यायालय जो वो वारंट जारी कर सकता है कि आप अगर मिलने पर इसको गिरफ्तार करके वारंट को इसको एग्जीक्यूट करके पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर आगे आया कि पी से पुलिस ऑफिसर को जारी है। अगर पुलिस ऑफिसर को जारी है, ये सेक्शन 76 में है, तो पुलिस ऑफिसर वो अपने अधीनस्थ को भी इंडोर्स कर सकते हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट करके लाइए। फिर आपका आता है कि ये सब्सटेंस 77 में, ये सब्सटेंस, ये सार बोल रहे इसको, कि वो उसका वारंट का सार जो वो पढ़ के सुनाएगा कि ये आपके खिलाफ ये कार्रवाई, ये आपके खिलाफ ये अपराध रजिस्टर्ड हुआ है और ये गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। तो ये सेक्शन 77 में है। फिर ये आ जाता है कि प्रोड्यूस, पी से प्रोड्यूस, गिरफ्तार करने पर अगर उसको पकड़ लिया जाता है तो गिरफ्तार करने पर इमीडिएटली उसको निकटतम जो अधिकार जिसने इशू किया है उसको, उसके पास जो वो जिसने वारंट जारी किया उसके पास जो वो लाया जाएगा। ठीक है। ई से एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कहां हो सकता है? ई से एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जो वो इसका भारत के किसी भी कोने में वारंट का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। फिर आउटसाइड, ये ओ से आउटसाइड, पियोन, ओ से आउटसाइड, अगर सीमाओं के बाहर करना है तो वो वहां के मैजिस्ट्रेट को, एसपी को या कमिश्नर को वो कॉपी भेज के भी करवाया जा सकता है। फिर एन से निष्पादन बाई, निष्पादन आपको हिंदी में लिखती है निष्पादन बाई पुलिस आउटसाइड, निष्पादन सीमाओं में, मतलब अगर पुलिस बाहर जाती है, निष्पादन बाई पुलिस एट आउटसाइड, अगर आउटसाइड जाती है पुलिस तो मैंने आपको बताया कि वहां से वो इंडोर पुलिस को सूचित करेंगे, इंडोर्स करेंगे, उस कॉपी को इंडोर्स करवा लेंगे कि वो अथॉरिटी मिल जाती है कि आप मेरे इलाके में वहां पे इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ब से ये बताया कि वारंट में, ब से वारंट में निर्दिष्ट व्यक्ति को पकड़ने पर, वारंट में जो बताया गया व्यक्ति उसको पकड़ने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, तो वो कोर्ट में उसको गिरफ्तारी कोर्ट में लाया जाएगा, या कोर्ट जो वो उसको आगे भेजने के लिए जहां से वारंट जारी किया है तो वहां भेजने के लिए निर्देशित कर सकती है, जैसे कि वो ट्रांजिट रिमांड वाली बातें आती हैं। फिर नी से न्यायालय, न्यायालय या पुलिस कमिश्नर या एसपी के पास अगर उसको पेश की जाता है तो वो क्या कार्रवाई करेंगे उसके बारे में 83 में बताया गया है। तो ये इन सेक्शनों को लर्न करने के लिए, चाहे वो सीआरपीसी की है चाहे बीएनएसएस की है, तो ये एफबीआई द्वारा बोल देता हूं, FBI IPS, पियोन बनी, पियोन बनी। ठीक है। तो सेक्शन 72 में फॉर्मेशन, प्रारूप, बी से बेल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कितनी सिक्योरिटी लेनी है, कितना बॉन्ड भरा जाएगा, वो सारी। आई से इशू किसको होंगे? ठीक है, एक या अधिक पुलिस वालों को, अगर पुलिस वाले ने तो अन्य एक या अन्य लोगों के, और एक या सभी इकट्ठे उसको तामील करवा सकते हैं। ठीक है। फिर आई से फिर इशू किसी को भी हो सकते हैं। आई से इशू जो वो किसी को भी किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया फैक्ट्री वाला। पी से पुलिस अधिकारी को वारंट जारी किया गया तो वो इंडोर्स कर सकता है अपने अधीनस्थ को। एस से सब्सटेंस, सार पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, सार पढ़ के सुनाएगा। और पी से प्रोड्यूस, जब उसको गिरफ्तार की जाता है तो उसको इमीडिएटली प्रोड्यूस किया जाएगा। ई से एग्जीक्यूशन कहां की जा सकता है, तो भारत के किसी भी कोने में की जा सकता है। ओ से आउटसाइड में अगर करना है तो वहां के मैजिस्ट्रेट को, कमिश्नर को या पुलिस अधीक्षक को भेजा सकता है। एन से निष्पादन बाई पुलिस आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, निष्पादन बाई पुलिस, अगर पुलिस करती है निष्पादन उसका, तो मैंने आपको बताया कि उसको इंडोर्स करवाया जाएगा। अथॉरिटी मिलती है ना, जैसे आप किसी के इलाके में ऐसे थोड़ा घुस सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि भाई अगर मैं वहां से इंडोर्स करने जाऊंगा तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है मुझे, कि प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वो बंदा भाग सकता है उतनी देरी में है, तो आप वो कारण लिखित करेंगे,
फिर इंटीमेट कर देंगे। वो से अगर वो वारंट में जो बताया गया व्यक्ति उसको गिरफ्तार करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, और नी से न्यायालय में या पुलिस कमिश्नर या एसपी के पास ले जाया जाता है तो वो क्या करेंगे। तो ये सेक्शंस थी आपको 72 से 83 और 84 85 तक आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो बीइंग ए कांस्टेबल जो वो यहीं से बनते हैं। फिर मोटी मोटी सेक्शन जो वो आपकी 173 जो आपका इन्वेस्टिगेशन वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। तो इन सेक्शनों को आपको मैं पिछले लेक्चर में समन के बारे में बताया था और इस लेक्चर में आपको वारंट के बारे में बता रहा हूं, और ये सेक्शन वो आपने लर्न करनी है। मैंने ये बोला कि वारंट की सीआरपीसी में 70 से लेके 81 तक है, और यहाँ जो वो 72 से लेके 83 तक सेक्शन है। 2 सेक्शन एडवांस किए हैं, इतना याद रखना आपने, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कई बच्चे पूछ रहे थे कि बीएनएस में क्या आएगा, तो मोटी मोटी जो जानकारी मेन जो सेक्शन है वो ही पढ़नी है आपने, क्या बदलाव आए हैं वो सेक्शन पढ़नी है। ज्यादा आप चिंता करने की कोशिश मत करो कि वट एवर इन योर फेट यू विल गेट इट, जो डेस्टिनेशन में लिखा होगा वो ही आपको मिलेगा। ज्यादा आप टेंशन ना लें और एग्जाम आप अच्छे से पास कर सकते हैं, ये मैं लिखित गारंटी देता हूँ। और एक ध्यान रखना कि आप क्रॉस चेक कर लिया करो, जो कई बार मैं किसी बिंदु पे गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि कल को आप बोलेंगे कि सर आपने ये बताया था कि जैसे सुबह एक बच्चा मेरे से पूछने लगा कि सेक्शन सर 32 नंबर रजिस्टर जो आपने रिटायरिंग का बताया था, जो मेरे को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी तो मैं उस हिसाब से बता दिया, लेकिन जब ऑथेंटिक जो एक प्रिंटेड नोटिफिकेशन मेरे पास आ गई तो मैंने आपको बताया कि 32 जो रजिस्टर है वो रजिस्टर EFIR और ई कंप्लेंट के बारे में, जो रिटायरिंग वाला वो एक SOP बनाई हुई है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।